हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सर्वे सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर कंटूरिंग यानी समोच्च रेखण। जब हम सर्वे सेकेंड शुरू किए थे तो हम बताए थे कि हम इसमें अपने सिस्टम से चलेंगे। सबसे पहले हम एक चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं जिसका नाम है कर्व, है ना। कर्व क्या होते हैं, कितने प्रकार से कर्व होते हैं, कितने प्रकार से उसे सेटिंग आउट करते हैं, है ना, उसके यूज क्या है, सारा चीज़ हम बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। उसी में आप लोगों का कमेंट भी आता था, सर आगे का लेक्चर शुरू करिए। तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद अगला चैप्टर क्या होगा, थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट है ना, वो आपका सेकेंड चैप्टर है थियोडोलाइट। वो आपका पूरा बुक ही है, यानी लगभग में आधा से ज़्यादा यानी 50% से अधिक जो आपकी बुक की मोटाई है ना, वो किससे मिलकर बना है, थियोडोलाइट से। तो थियोडोलाइट और टेकोमेट्री ये दो ऐसे चैप्टर हैं कि बिना प्रैक्टिकल के समझ नहीं आता है। लेकिन डोंट वरी, हम आपको ऐसा सिस्टम से बताएंगे कि थियोडोलाइट आप एग्जाम में मतलब लिख पाएंगे, आसानी से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, कंटूरिंग यानी समोच्च रेखण। ठीक है, CONTOURING स्पेलिंग देख लीजिएगा, यानी समोच्च रेखण, समोच्च रेखण। ठीक है ना। अब समझिएगा समोच्च रेखण अब क्यों क्या होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पढ़ेंगे हम कंटूरिंग पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंटूर पढ़ेंगे। स्पेलिंग देख लीजिएगा, या फिर कंटूर लाइन। क्या पढ़ेंगे, क्या होता है भाई, कंटूर लाइन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटूर मैप क्या होता है। मैप देखिए, मैप और प्लान दो चीज़ें होती है। प्लान किसे कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि मैप और प्लान दो चीज़ें होती हैं। मैप यानी जो छोटे एरिया में हम बनाते हैं उसे कहते हैं प्लान, जो छोटे एरिया में बनाते हैं उसे कहते हैं प्लान, है ना। और जो बहुत बड़े एरिया में बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अच्छे समझिए। मैप और प्लान दो चीज़ें होती हैं। प्लान मतलब किसी छोटे एरिया को दिखाना, जैसे कि अपना आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, प्लान है ना। सेकेंड ईयर में बिल्डिंग का प्लान पढ़े होंगे। उसी तरह क्या होता है आपका जब बड़े एरिया को दिखाते हैं तो उसे कहते हैं मैप, जैसे इंडिया का मैप, है ना, यूपी का मैप। तो बड़े एरिया को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहेंगे मैप, और छोटे एरिया को जब बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्लान कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो कंटूर मैप क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंटूरिंग क्या होता है। कंटूरिंग क्या होता है भाई, है ना, कंटूरिंग ऊपर ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिकल समोच्च रेखा, हाँ, कंटूर इंटरवल। क्या पढ़ेंगे, कंटूर इंटरवल। उसके बाद पढ़ेंगे हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। चलिए इतना देखते हैं, इतना खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। अब समझिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई समोच्च रेखा क्या होता है, यानी कंटूर किसे कहते हैं, या फिर कंटूर लाइन किसे कहते हैं। अब समझिएगा, मान लेते हैं आपके पास ना मैप है कोई, मान लेते हैं हमको मैप बनाना नहीं आता, मान लेते हैं क्या यूपी का मैप है, मान लेते हैं किसका मैप है भाई, यूपी का मैप है ना, हमको बनाना नहीं आता है। मान लेते हैं यूपी का क्या है, मैप है। तो यूपी के मैप में यहाँ आ जाएगा आपका, है, मेरा जिला लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका महाराजगंज। क्या आ जाएगा, हाँ, हम मेरा होम टाउन क्या आ जाएगा, महाराजगंज जिला है। ठीक है, एकदम नेपाल के बॉर्डर पे। यहाँ है हम जहाँ अभी हैं, बलिया। तो देखिए जो आपका नक्शा रहता है उसमें पता कर सकते हैं कि नहीं कि भाई बलिया जो है महाराजगंज के इस साइड में, है ना। आपके पास इंडिया का नक्शा होगा, इंडिया का नक्शा भाई, यूपी का नक्शा सब लोग नहीं देखे हैं, हो सकता है अदर स्टेट वाले हो। मान लेते हैं आपका, अरे यार, मान लेते हैं आपका इंडिया का नक्शा है, यहाँ क्या हो गया आपका इंडिया। तो आपको पता है ना कि यहाँ मान लेते हैं क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो पता है मुंबई यहाँ है, तो मुंबई से इस साइड में है ना। जम्मू कश्मीर यहाँ है, जम्मू कश्मीर से इस साइड में है। यानी सारी चीज़ें मैप देखकर आप पता कर पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कह लीजिए या कौन सा कुछ भी कह लीजिए, है ना, कि यहाँ ये पर्वत इस पर्वत के पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। यदि आप अच्छे से मैप का स्टडी कर पाते हैं तो उसके बीच के डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, है ना। यानी हॉरिजॉन्टल हमको लोकेशन तो पता चल रहा है। क्या आप इस मैप को देखकर वर्टिकल लोकेशन को पता कर पाएंगे, नहीं समझ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, क्या आप इंडिया का मैप को देखकर पता कर पाएंगे जम्मू कश्मीर कितना ऊँचा है, इससे नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर से तो ऊंचाई दिखाई ही नहीं देता है ना। तब हम किसका यूज़ करते हैं, कंटूर लाइन का। यानी कंटूर के थ्रू हम क्या दिखाते हैं, वर्टिकल फीचर को दिखाते हैं कि ये वर्टिकल एक दूसरे से कितने ऊंचाई पे हैं, है ना। तो इससे इस मैप से हम क्या होता है कि सिर्फ आप हॉरिजेंटल को देख सकते हैं, लेकिन वर्टिकल को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, भाई कंटूर लाइन का। अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आपके पास मान लेते हैं क्या है, पहाड़ी है
है ना। अब देखिएगा हम टाइम तो लेंगे लेकिन आपको समझ आएगा। मान लेते हैं ना क्या है आपके पास, पहाड़ी है, तो कंटूर का यूज़ हम ज़्यादा वहीं करते हैं जहाँ पहाड़ी एरिया वगैरह हो, है ना, हम लोग इधर कहीं करते नहीं हैं। तो देखिए मान लेते हैं पहाड़ी है, तब पहाड़ी कैसे होगा, पहाड़ी तो भाई इस तरह होगा ना, पहाड़ी चारों तरफ से होगा, लेकिन हम आपको क्या दिखा पाएंगे, दो ही साइड का दिखा पाएंगे ऐसा, लेकिन पहाड़ी तो चारों तरफ से उठा होगा, है ना। कैसा होगा भाई, चारों तरफ से उठा होगा। तो यहाँ है ना, यहाँ अब यहाँ का मान लेते हैं, इस बिंदु है, कोई बिंदु है, इस बिंदु का आरएल कितना है, इस बिंदु का आरएल कितना है, मान लेते हैं 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर। अब ये तो नहीं पूछ सकते आरएल क्या होता है, क्योंकि सर्वे फर्स्ट में आप आरएल पढ़े हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ गधे जो होते हैं नहीं पढ़े रहते हैं। हम बताते हैं आरएल क्या होता है। क्या होता है कि आरएल, मान लेते हैं मेरे सर का आरएल, यहाँ का आरएल निकालना है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है, उसे क्या कहते हैं, रिड्यूस लेवल। क्या कहते हैं, रिड्यूस लेवल। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, समुद्र तल यानी मीन सी लेवल, इसे हम कहते हैं डाटम लेवल। क्या कहते हैं भाई, डाटम लाइन कर लीजिए, डाटम लेवल कर लीजिए, ठीक है। तो मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। तो कहते हैं इस बिंदु का आरएल क्या है, 100 मीटर। तो बताइएगा एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, तो उसके चारों तरफ एक बिंदु हो, एक लाइन बनेगा जिसका बिंदु मतलब कि समुद्र तल से ऊंचाई क्या मिलेगा। जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, पहाड़ी हो गया, माना पहाड़ी है ना। तो बताइए यहाँ का भी नीचे से 100 ही होगा, यहाँ का भी 100 ही होगा, यानी आप कहीं भी चले जाएंगे तो ऊंचाई नीचे से कितना मिलेगा आपका, 100 ही मिलेगा, है ना। बात को समझ रहे हैं। देखिए एक सर्कल है, ये कहीं चले जाएंगे तो ऊंचाई क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। अब इसका आ जाइए आप प्रोजेक्शन। अब देखिए जहाँ जहाँ ऊंचाई मिला था वैसा ऐसा क्या करेंगे, मिला देंगे हम, मिला है ना, क्योंकि पहाड़ी है तो चारों तरफ होगा, है ना, चारों तरफ एक लाइन बनेगा। फिर ऊपर चले जाएंगे, कहेंगे यहाँ का 102 मीटर है भाई, इसका प्रोजेक्शन आ जाएंगे हम। देखिए इसका प्रोजेक्शन आ गए, इसको भी यहाँ बना देंगे हम। आपको दिख रहा है ना, चीज़ें समझ आएगी, दोनों साइड में होगा, ये चारों साइड में होगा। तो ऊपर से देखेंगे प्लान में, है ना, प्लान में, अरे इसी को समझा दे रहे हैं। देखिए जो बल्ब है, देखिए पहाड़ी ऐसा ही है। अब जहाँ से वाइट शुरू हुआ है, देखिए चारों तरफ वाइट है ना, चारों तरफ जो प्लान में दिख रहा है यही चीज़ें दिख रही है ना। फिर ऊपर चले जाइए, यहाँ 102 है, तो 102 चारों तरफ होगा। फिर यहाँ जहाँ स्टील शुरू हुआ है ना, जहाँ स्टील शुरू हुआ है वहाँ चले जाइए आप। तो मान लेते हैं वहाँ गए तो कितना हो गया, वहाँ की ऊंचाई कितना हो गया इस बिंदु की, 104 मीटर। आरएल यानी समुद्र तल से ऊंचाई। इसका प्रोजेक्शन आ जाइए, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन अब जैसा होगा वैसा ही मिलेगा, जैसा ये होगा वैसा ही क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यानी एक ऐसी रेखा, अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कंटूर लाइन क्या। अभी आप घबराइए मत, हो सकता है ना समझ आया, आगे हम बहुत समझाने वाले, एकदम परेशान नहीं होना। एक ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की आरएल क्या होता है, सेम होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंटूर लाइन। कंटूर लाइन, कंटूर रेखा। बात को समझे, एक ऐसी रेखा जिस पर उपस्थित सभी बिंदुओं की वर्टिकल डिस्टेंस का लीजिए, समुद्र तल से ऊंचाई का लीजिए, या फिर कहिए एक ऐसी रेखा जिस पर उपस्थित किसी भी बिंदु की आरएल क्या हो, सेम हो, उस रेखा को क्या कहते हैं, कंटूर रेखा। एक कंटूर रेखा जिस मैप पर प्लाट किए जाते हैं, है ना, एक कंटूर रेखा जिस पर प्लाट किए जाते हैं उस मैप को क्या कहते हैं हम लोग, कंटूर मैप कहते हैं। ये भी समझ आ गया। यह कंटूर रेखा जिस एरिया पर प्लाट किए जाते हैं उस मैप को उस एरिया से बना, एक कंटूर रेखा जिस मैप पर प्लाट करते हैं उस मैप को क्या कहते हैं, कंटूर मैप कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है क्या है कंटूरिंग क्या होता है। तब कंटूरिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ये जो कंटूरिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जा करके समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को ढूंढना और उसको ड्राइंग शीट पर प्लाट करके रेखा बनाने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंटूरिंग, यानी समोच्च रेखा कहते हैं, ठीक है। कंटूर अलग चीज़ है। कंटूर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिस पर उपस्थित सभी बिंदुओं की वर्टिकल डिस्टेंस या आरएल क्या होता है, सेम होता है। दूसरा हम बताएं कंटूर मैप। भाई कंटूर लाइन जिस मैप पर प्लाट होती है उसे क्या कहते हैं, कंटूर मैप कहते हैं। हम कह रहे हैं कंटूरिंग क्या होता है, समोच्च रेखा क्या होता है। तो फील्ड में जाना, साइट पे जाना, है ना, फील्ड में जाकर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को ढूंढना और बिंदुओं को ढूंढने के बाद उसको मिला करके एक रेखा खींचने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंटूरिंग कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। अब एक और डायग्राम बनाते हैं भाई।
अभी क्या है कि हम ऑफलाइन क्लास लेके आए हैं 4 घंटा। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे सर्वे सेकंड शुरू करें, शाम हो जा रहा था, ठंडी का मौसम चल रहा है, वो टाइम मतलब कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता था। इंजीनियर एक नंबर का आलसी होते हैं। तो आज हम सोचे कि ऑफलाइन पढ़ा के डायरेक्ट बाहर जाके स्टूडियो में वीडियो बनाएंगे। तो थोड़ा सा गला फंस रहा है क्योंकि ऑफलाइन में भी चिल्ला के ही आए अभी। ठीक है, तो देखिए कंटूर भी समझ आएगा, कंटूर लाइन भी समझ आएगा, कंटूर मैप भी समझ आएगा, कंटूरिंग भी समझ आ गया। अब कंटूर इंटरवल समझना है, उसके बाद समझना है आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे समझिए, एक बार और समझिएगा। जैसे मान लेते हैं पहाड़ी हो गया भाई, यहाँ हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया आपका नहीं सबका क्या हो गया आपका, ये तालाब हो गया। एक क्या हो गया भाई, पॉन्ड हो गया। एक क्या हो गया आपका, हिल हो गया, संडे वाला नहीं पहाड़ी वाला। एक क्या है, फ्लैट सरफेस है। क्या है भाई, फ्लैट सरफेस। अब देखिएगा यहाँ का, देखिए यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का, माना यहाँ का आरियल कितना है, आरियल है 100 मीटर। कितना है भाई, 100 मीटर। अब सबको लाइए नीचे, सबको लेके आइए, यही है ना। और सबको प्लॉट करिए, ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, आप खुद कहिए भाई। अब जैसा स्ट्रक्चर हो इसका स्ट्रक्चर पता नहीं कैसा है, हो सकता है बाहर का स्ट्रक्चर यही वाला हो तो एकदम स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो बाहर क्योंकि इसके चारों तरफ होगा ना, चारों तरफ को ढूंढना पड़ेगा। कैसे, अब कैसे ढूंढा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आगे आएगा, है ना। 2 मेथड होते हैं कंट्रोलिंग करने के, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। एक ऐसे सारे बिंदुओं को ढूंढा जाएगा, वो आगे बताएंगे। ठीक है ना। आज लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में, 2-3 लेक्चर बाद आएगा, लास्ट में आएगा। तो समझ गए, एक पहाड़ी के चारों तरफ यानी एक समान बिंदु मिलेगा। देखिए दर्शा दिए। अब देखिएगा यहाँ क्या मिला आपका, यहाँ मिल जाएगा आपका 101 मीटर, यहाँ भी 101 मिलेगा। ठीक है, इसको प्लाट करिए, फटाक से लाइए, क्या कर दीजिए, प्लाट कर दीजिए, है ना। अलग अलग पेंसिल का यूज़ करते हैं भाई। प्रोजेक्शन को रेड से आते हैं, खतरे के निशान से। ठीक है, अब फिर जाइए, यहाँ जाइए, 102 मीटर मिला। अब देखिए आ गए, दिखाई दे रहा है ना, 102 वाला बना दिए। ठीक है, अब जैसा रहेगा वैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर यहाँ चले गए, 103 वाला बना दिए, क्या बन गया, 103 वाला बन गया। और लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे भाई आप, यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला कौन सा लाइन है आपका, 100 मीटर वाला। यहाँ एक वाला कौन सा लाइन है, 101 मीटर वाला। एक कौन सा लाइन है, 102 मीटर वाला। एक कौन सा लाइन है आपका, 103 मीटर वाला। ठीक है ना। अब इसी तरह इसका आ जाइए, इस तरह इसका प्रोजेक्शन आइए, यहाँ का प्रोजेक्शन आइए। अब बताइए इसका आरियल घटेगा कि नहीं घटेगा। इसका आरियल, तालाब है, तालाब के चारों तरफ का सेम आरियल वाले बिंदुओं को मिलाएंगे। देखिए इसका आरियल, क्योंकि यहाँ वाला तो 100 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, है ना। अब देख लेंगे, अच्छा समझाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 99 हो जाएगा। उसके बाद समझिए यहाँ एक खींचेंगे, क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, है ना। यहाँ वाला कितना हो जाएगा भाई, 98 वाला, क्योंकि अब आरियल घट रहा है आपका। एक क्या हो जाएगा आपका, 98 हो जाएगा। यहाँ क्या खींच देंगे हम, यहाँ क्या खींच देंगे, 97 वाला हो जाएगा, ये 97 वाला है। तो यहाँ भी लिखेंगे, देखिए 100 वाला तो 100 वाला है ही, है ना। यहाँ क्या खींच देंगे हम, 99 वाला। यहाँ क्या खींच देंगे, 98 वाला। और ये क्या हो जाएगा आपका, 97 वाला। देखिए बस कंटूर यही है, कंटूर यही है। ठीक है ना। अब देखिए कंटूर रेखा, और ये पूरे को क्या कहेंगे, कंटूर मैप कहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ फ्लैट है तो कुछ नहीं मिलेगा, फ्लैट है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्लैट है तो यही लाइन मिल सकती है, यही लाइन देखिएगा, यही लाइन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। लेकिन समझिएगा, है ना, समझिएगा। लेकिन ये बीच में यदि पहाड़ आ गया रहता तब क्या होता। अब बीच में यदि पहाड़ आ गया रहता तो उसका भी बनाना पड़ता भाई। यहाँ देखिए 101 वाला, है ना, बीच में पहाड़ आ गया होता तो क्या करते हैं, उसका बनाना पड़ता हमको अलग से। मान लेते हैं 100 था तो 101 मीटर है, तो अलग से 101 वाला बना देते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। फिर 102 वाला हो जाता, 102 वाला तो क्या बनाते हैं हम, 102 वाला का प्रोजेक्शन आता है, समझ रहे हैं ना। या फिर यहाँ तालाब ना होकर क्या होता, यहाँ ही पहाड़ी ना होकर तालाब होता, तो तालाब वाले का बना देते। ठीक है, फिर आते, ठीक है, फिर आते।
या फिर इस तालाब को इस तालाब के साथ मिला, मतलब कई तरह से बन सकता है। आप समझिए सिंपल था, तालाब का यानी अलग अभी कुछ नहीं था, अभी फ्लैट था तो फ्लैट था, कुछ नहीं था यहाँ, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका कंटूरिंग होता है। अब समझिएगा अगला आता है आपका, अगला आता है कंटूर इंटरवल आता है। अगला हेडिंग आता है आपका कंटूर इंटरवल, यानी समुच्च रेखांतर। समुच्च क्या हो जाएगा आपका रेखांतर। अब समुच्च रेखांतर किसे कहते हैं? अब देखिए समुच्च रेखांतर रेखा का क्या होता है अंतर, तो समझिएगा समुच्च रेखांतर क्या होता है। हाँ, समुच्च रेखांतर होता है, उससे पर हम समझते हैं कि उपयोग क्या है, इसके क्या हैं उससे समुच्च रेखांतर से पहले समझते हैं कि उपयोग क्या है, यानी उपयोगिता और समझेंगे हम लोग उद्देश्य क्या है। तो उपयोगिता क्या है भाई? उपयोगिता क्या है कि कंटूर मैप के सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि जो ज़मीन है वहाँ का फीचर क्या है। फीचर मतलब क्या आ गया कि नेचुरल फीचर कर लीजिए, आर्टिफिशियल फीचर कर लीजिए, कि जो ज़मीन है वहाँ का पहाड़ी है कि तालाब है, ज़्यादा गड्ढा है, कम गड्ढा है, कितना ऊंचाई मिलेगा, यानी फीचर को जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, उसकी उपयोगिता हो जाएगा। जैसे हम कह देंगे अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ रहा है, अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ रहा है, यानी वो पहाड़ी मिलेगा आपको, है ना। अभी आप नहीं जानते, लेकिन कंटूर मैप आप इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि जानेंगे कि जब वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ता जब वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ता है तो यानी वहाँ क्या है, ज़मीन ऊंचा जा रहा है। देखिए वैल्यू अंदर की तरफ 100, 101, 102, 103, वैल्यू अंदर की तरफ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी वहाँ क्या है आपका एक पहाड़ी है। जब वैल्यू का मान अंदर की तरफ घटता हुआ जाता है, देखिए जैसे 100, 99, 98 और 97, ये जेईई में एकदम अच्छे से क्वेश्चन देता है। क्या क्वेश्चन देता है कि कंटूर लाइन में यदि अंदर की तरफ मान बढ़ता हुआ जा रहा है तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, पहाड़ी मिलेगा। यदि कंटूर सर्वे में अंदर की तरफ मान घटता हुआ जा रहा है तो क्या मिलेगा, तालाब मिलेगा या फिर गड्ढा मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आते हैं कन्फर्म है आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, है ना, तब आप एक इंजीनियर हैं तो आप समझ गए कि जब भी अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ेगा तो पहाड़ी है यानी ऊंचा स्थान है, जब भी अंदर की तरफ घटेगा यानी वो क्या है, मतलब कि गड्ढा है या फिर तालाब है, ठीक है। तो यही इसके उपयोग हो जाएंगे। कंटूर मैप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। पहला होता है ना, उपयोगिता हो गया। उद्देश्य क्या होता है? उपयोगिता उद्देश्य में आएगा, दोनों एक ही चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है कि कंटूर मैप को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं या फिर जान जाते हैं, क्या जान जाते हैं कि कौन सा जगह ऊंचा है, कौन नीचा, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, हम जान जाते हैं कि यहाँ का स्थान दूसरे के रिस्पेक्ट में ऊंचा है कि नीचा है। पहला उपयोगिता हो गया, है ना, पहला यूज। दूसरा यूज हो गया कि नहर की खुदाई करने में, यानी नहर का अनुदैर्ध्य काट या अनुप्रस्थ काट। जैसे नहर, देखिए नहर को लेके जाना है आपको, इसे कहेंगे यल सेक्शन, है ना, आप लोग पढ़ चुके होंगे ड्राइंग में, यल सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो नहर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को डिसाइड करने में किसका यूज करते हैं, मैप का। आप कहेंगे नहर का लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि अलाइनमेंट को डिसाइड करने के लिए क्यों इसका यूज करेंगे, क्योंकि नहर ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ से क्या हो सके, यहाँ से नहर मतलब कि ढाल में मिले। नहर का ऐसा बनाया जाता है कि एक क्या मिले आपको, एक ढाल में मिले, तभी तो पानी बह के जाता है। नहर में पानी आप हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे, अपने ढाल के कारण बनता है। तो बताइए नहर का ढाल आप कैसे बनाएंगे? एक छोटा सा हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो नहर का ढाल इधर से इधर बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। नहर का ढाल इधर से इधर बनाएंगे तो चलेगा ही नहीं। तो इसको आप देख कर जान गए कि यहाँ क्या है, पहाड़ी है, यानी नहर का ढाल कैसे बनाना है, इधर से इधर बनाना है ना। कैसे बनाना है, इसमें कैसे बनाएंगे नहर का ढाल? हाँ, तो नहर वाला तो हो गया, इधर से इधर क्या बनाएंगे आप, नहर का ढाल बनाएंगे। तो इसको देखकर हम नहर का संरेखण कर देते हैं। कंटूर मैप की सहायता से हम सीवर का भी संरेखण करते हैं। सीवर क्या होता है, यानी वैसा पाइप व्यवस्था जिसमें सीवेज जाता है। सीवेज क्या होता है, आपके घर से जो लैट्रिन से, बाथरूम से, किचन से, या फिर फर्श का धुलाई करेंगे, कपड़ा का धुलाई करेंगे, या फिर बारिश का पानी बह करके जिस पाइप के रास्ते जाता है नदी में गिरा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। तो सीवर का डिजाइन भी कैसे किया था? सीवर जो रहता है रोड के नीचे, आप देखेंगे गड्ढा आपको ढक्कन दिखता होगा, वो क्या है आपका
मैन होल है, तो उसके नीचे पाइप गया रहता है, तो उस पाइप को कैसे बिठाया गया था, ढाल के अनुसार। जैसे जैसे स्लोप रहता है उस पाइप को क्या किया गया रहता है, बिछाया गया रहता है। तो सीवर का अलाइनमेंट यानी सीवर का संरेखण करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम लोग, कंटूर मैप का। क्योंकि ढाल, जहाँ भी हमको ढाल पता करना होगा किसके द्वारा पता करेंगे, इसी के द्वारा पता करेंगे, किसके, इसके द्वारा। तो बताइएगा अब यहाँ क्या आप जानते हैं क्या है, तालाब है, यानी इसके पानी को इधर से आप तालाब में ले जाकर गिरा सकते हैं, है ना। क्या इधर का पानी तालाब इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अंदर की तरफ जाने पर क्या है, ऊंचा है। लेकिन आप इधर जानते हैं कि अंदर की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही है, तालाब है। अब कहेंगे तालाब में कैसे गिराएंगे, मेरे भाई तालाब में नहीं गिराना है। जब आप बहुत बड़े स्ट्रक्चर का कंटूर बनाएंगे तो आप जानेंगे कि धीरे धीरे मान घट रहा है, यानी वहाँ क्या है, थोड़ा सा स्लोप है। तो अब इधर का पानी लेके इधर में गिरा दीजिए। तो सीवर का अलाइन संरेखण करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम लोग, कंटूर मैप का। अगला जो होता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, अब कहेंगे कैचमेंट एरिया क्या होता है, अपवाह क्षेत्र। क्या होता है भाई, अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र का पता लगाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कंटूर मैप का। अब कहेंगे अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र मतलब होता है कि जहाँ तक का पानी किसी स्थान में जाता है, यानी कहाँ तक का पानी इस तालाब में आएगा। बताइएगा यहाँ, जैसे कि यहाँ तक का पानी कहाँ आएगा, तालाब में आएगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ फ्लैट है, यहाँ फ्लैट है ना। यदि हम इसको इस तरह बना दें, समझिएगा, ऐसे समझिए, यानी यहाँ तक का पानी किस में जाएगा, तालाब में जाएगा। क्यों तालाब में जाएगा भाई, क्योंकि अंदर की तरफ वो घटता हुआ जा रहा है। अब क्या इधर का पानी कहीं जाने वाला है, इधर का अंदर तो जाएगा नहीं, ये तो पहाड़ी है, तो इधर का पानी कहाँ आएगा आपका, इधर आएगा। तो पता चल जाएगा हमको, कंटूर मैप देखकर पता चल जाता है कि कितने एरिया का पानी किस एरिया में जाने वाला है। बताइए पहाड़ पे गिरेगा, इतने पूरे एरिया का पानी कहीं इधर जाने वाला है। तो कैचमेंट एरिया मिला, अपवाह क्षेत्र मिला, वहाँ का पानी कहीं और जाएगा। इतने एरिया का पानी कहीं जाने वाला है नहीं, इतने एरिया का पानी कहाँ जाएगा, तालाब में ही जाएगा। तो कंटूर मैप की सहायता से हम कैचमेंट एरिया का भी पता लगा पाते हैं। कंटूर मैप के सहायता से हम रिजर्वायर के कैपेसिटी के बारे में पता करते हैं। रिजर्वायर मतलब होता है जलाशय, है ना। यानी मान लीजिए एक तालाब है, तो तालाब में कितना कैपेसिटी है, पानी कितना लेगा, रिजर्वायर के कैपेसिटी के बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। कैपेसिटी के बारे में पता कैसे लगाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। फार्मूले मिलेंगे कुछ, वो कहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे कि किस फार्मूले के द्वारा हम अपवाह क्षेत्र के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो यही है इसके उद्देश्य और उपयोगिता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल यानी अभी तो लिखे थे यार, समोच्च रेखांतर। समोच्च रेखांतर है ना, नोट्स में लिखा होगा अच्छे से। नोट्स नहीं मिला है तो 15 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और नोट्स ले जाइए। अब क्या बताएं, हम कहे थे 15 लोगों से सब्सक्राइब करिए, नोट्स ले जाइए। एक लड़का 15 सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया और मेरा सब्सक्राइबर बढ़े ही नहीं। इंजीनियर बहुत दिमाग लगाते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा क्या देखेंगे, समोच्च रेखांतर। तो कुछ नहीं है, रेखा का अंतर है कि दो समोच्च रेखाओं के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। बहुत आसान है मेरे भाई, दो समोच्च रेखाओं के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका, समोच्च रेखांतर कहलाता है। दो वर्टिकल रेखाओं के बीच के, हाँ, दो कंटूर रेखाओं के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है, कंटूर इंटरवल कहलाता है। समझिएगा, दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है ना। डिस्क्लाइमर क्या है, स्पेलिंग देख लेना है, यानी क्षैतिज समतुल्य। क्षैतिज क्या हो जाएगा आपका, समतुल्य हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दो रेख, हाँ देखिए क्या हम कंटूर इंटरवल क्या कर रहे हैं कि दो रेखाओं के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, क्षैतिज समतुल्य। सॉरी दो कंटूर रेखाओं के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग कंटूर इंटरवल, और दो कंटूर रेखाओं के बीच के क्षैतिज डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। समझिएगा, दो कंटूर रेखाओं के, अभी बस आप समझिएगा कंटूर इंटरवल समझिए, दो रेखाओं के बीच के
वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, देखिए तो दो कंटूर रेखाओं के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। कैसे पता, देखिए 100, 101, 102, 103 है ना, नीचे लिखे थे 103। तो दो कंटूर रेखाओं के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो इसी को क्या कहेंगे, कंटूर इंटरवल कहेंगे। किसी एक प्लान के लिए या किसी एक मैप के लिए जो कंटूर इंटरवल होता है सेम होता है। मतलब क्या हुआ, इस पहाड़ी को आपको क्या बनाना था, कंटूर मैप। आप गए तो 1-1 मीटर दूरी बना दिए, ठीक है। हम गए इसको 2-2 मीटर दूरी बना दिए, तो गलत नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग वर्टिकल डिस्टेंस पे बना सकते हैं, यानी अलग अलग लोग अलग अलग कंटूर इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन एक मैप के लिए कंटूर इंटरवल सेम होना चाहिए। आप बनाए 1-1 मीटर पे तो पूरा मैप 1-1 मीटर के दूरी पे होना चाहिए। हम बनाए 2-2 मीटर वर्टिकल कंटूर इंटरवल 2-2 मीटर पे, तो पूरा मैप 2-2 मीटर का वर्टिकल डिस्टेंस पे बना होना चाहिए। यानी 101 मीटर पे पॉइंट ले लेंगे, फिर 102 मीटर वाले पूरे पॉइंट को ढूंढेंगे, है ना। हम मान आप 1-1 मीटर ले रहे हैं, फिर 103 बिंदु वाले पूरे पॉइंट को ढूंढेंगे, तो बहुत टाइम लेता है, पैसा लेता है, खर्चा लगता है। इसलिए नॉर्मल आप देखेंगे नहीं कहीं कंटूर मैप, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग मैप के लिए अलग अलग कंटूर इंटरवल, लेकिन किसी एक मैप के लिए कंटूर इंटरवल सेम रहेगा। तो दो रेखाओं के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है, कंटूर इंटरवल। या इस फिगर में कंटूर इंटरवल को रखें 1 मीटर। क्या कंटूर इंटरवल एक मैप के लिए सेम होता है, हाँ सेम ही रखना है। इसे हमको मतलब कि इससे कन्फ्यूजन नहीं मिलता है, एक आसानी से हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, यानी क्षैतिज समतुल्य। दो कंटूर रेखाओं के बीच के क्षैतिज दूरी, दो कंटूर रेखाओं के बीच के क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है आपका, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, यानी क्षैतिज समतुल्य कहलाता है। इन दो रेखाओं के बीच के वर्टिकल क्षैतिज दूरी, इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, क्षैतिज दूरी। क्या एक मैप के लिए क्षैतिज दूरी सेम रखा जाता है, नहीं, क्षैतिज दूरी सेम नहीं रख सकते। यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए यहाँ का क्षैतिज दूरी कुछ अलग मिलेगा, तो यहाँ का क्षैतिज दूरी कुछ अलग मिलेगा। तो किसी एक मैप के लिए क्षैतिज दूरी हम समान नहीं रख सकते हैं, लेकिन कंटूर इंटरवल क्या रखना है आपको, समान रखना है। जी समझ आ रही, हाँ ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक। कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक। कंटूर इंटरवल को इंग्लिश में फैक्टर अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, है ना। कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले किसी को प्रभावित करता है पैसा, है ना, यानी समय व धन, समय व धन, ठीक है। कंटूर इंटरवल को प्रभावित करेगा कौन भाई, समय व धन। माना एक पहाड़ी है, अब समझिएगा, है ना, 100 मीटर पे आप लेंगे, ठीक है भाई, 100 मीटर पे लीजिए आप, कोई बात नहीं है। उसके बाद 101 मीटर पे लीजिए, ठीक है, 101 मीटर पे लीजिए, और अच्छी बात है। 102 मीटर पे लीजिए, है ना, 102 मीटर के पूरे बिंदु को खोजिए। 103 को, यानी 1-1 मीटर की दूरी पे ले रहे हैं। यहाँ कितने मीटर की दूरी पे ले रहे हैं, 1-1 मीटर के, ठीक है। है ना। अब देखिएगा, अब दूसरा लीजिए, 100 मीटर लीजिए भाई, ठीक है, 100 मीटर का मैप बना दीजिए। फिर 104 मीटर लीजिए, 104 मीटर का मैप बना दीजिए। फिर 108 मीटर लीजिए, छोटू सा बन जाएगा 108 मीटर। अब देखिए बताइए किस में समय ज़्यादा लगेगा, किस में समय ज़्यादा लगेगा, इसमें, क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या रखे हैं आप, 1-1 मीटर। किस में समय कम लगेगा, इसमें समय कम लगेगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस कम रखे हैं, जल्दी से आप निपटा लेंगे। तो भाई समय ज़्यादा लगेगा तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि काम करने वाला फ्री में तो करेगा नहीं, है ना। हम भले फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, आप तो सब्सक्राइब करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो फ्री में तो काम करेगा नहीं जो भी कंटूरिंग करने वाला है ना। तो क्या है कि इसको क्या कहता है कि जब समय आपके पास अधिक हो, आपके पास पैसा हो, तो कंटूर इंटरवल को कम रखा जाता है,
समझ रहे हैं ना, कंटूर इंटरवल समय व धन पर डिपेंड करेगा। और जब आप गरीब हैं, जेई नहीं बन पाए हैं, आपके पास समय भी नहीं है, आपकी 10 दिन बाद शादी होने वाली है, आपको कंटूर सर्वे कराना है, तब क्या रखेंगे, कंटूर इंटरवल अधिक रख देते हैं। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। वो देखिए आसानी समझ आ रही है। अब दूसरा होगा आपका क्षेत्र का प्रकार, क्षेत्र का प्रकार एवं विस्तार। अब देखिएगा, है ना, एक पहाड़ी है, ऐसा 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 पहाड़ी है, इधर स्टेप स्लोप है, यहाँ स्टीप स्लोप है, और इधर माइल्ड स्लोप है। कौन सा स्लोप है भाई, माइल्ड स्लोप है। अब देखिए हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ का, फिर यहाँ का कितना, यहाँ का मिला आपका 100 मीटर। सर अब क्यों 100 ही मीटर ले रहे हैं, अभी कुछ भी ले लीजिए, 100 से शुरू करना आसान था। 100 बनाए कंटूर इंटरवल, सॉरी अब बना दिए 101 मीटर पे। अब बनाए 102 मीटर पे। देख रहे हैं, सेम रखते हैं कभी भी हम। अब देखिए कुछ लग रहा है आपको, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सर क्या दिखाई दे रही हैं, इधर देखिए दूर दूर मिल रहा है, इधर देखिए नज़दीक नज़दीक मिला है। यानी जब स्लोप ज़्यादा होता है तो कंटूर इंटरवल ना नज़दीक नज़दीक नहीं रख सकते, नहीं तो एक कंजेस्टेड होने लगेगा। देखिए जब स्लोप ज़्यादा है तो 1-1 मीटर रखे हैं, देखिए कंजेस्टेड हो रहा है कि नहीं। तो कंटूर इंटरवल जब स्लोप ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं, कंटूर इंटरवल को दूर दूर बनाते हैं, है ना, नहीं तो कंजेस्टेड होने लगेगा, ओवरलैप करने लगेगा। और कंटूर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, वो तो प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कंटूर रेखाएं के। चीज़ें समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं चीज़ें। जब स्लोप ढाल, तीखा ढाल होता है, स्टेप स्लोप होता है, तीखा ढाल, तो कंटूर इंटरवल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि 1-1 मीटर न करके हम कितने मीटर पर कर देंगे, 2-2 मीटर। देखिए ये 2-2 मीटर वाले इसको मिटा देंगे, देखिए 2-2 मीटर पर अब दिखाई देगा आपको, देखिए दूर दूर हो गया, है ना। तो कंटूर जब स्लोप ज़्यादा होता है तो दूर दूर बनाते हैं, और जब स्लोप कम होता है तो नज़दीक नज़दीक बनाते हैं। देखिए स्लोप माइल्ड है, नॉर्मल ढाल है ना, तो देखिए दूर दूर मिल गया। तो जब स्लोप कम होता है तो क्या, नज़दीक कंटूर इंटरवल कम कम रखते हैं ना। यहाँ देखिए 100 यानी 100.5 पे रखते तो यहाँ मिलता। समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको। अब अगला होता है स्केल ऑफ मैप। नक्शे का पैमाना। अब नक्शे का पैमाना से क्या रिलेशन है, यानी कंटूर इंटरवल CI क्या लिख दिया, कंटूर इंटरवल जो होता है ना, वो क्या होता है, नक्शे के पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नक्शे के पैमाने का क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जब नक्शे का पैमाना बड़ा ले लेंगे तो कंटूर इंटरवल छोटा छोटा लेंगे। कंटूर इंटरवल क्या लेंगे, छोटा छोटा। जैसे समझिएगा, जैसे कि 10 मीटर को आप कितने दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, और कोई 100 मीटर को क्या दिखा रहा है आपका, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये छोटा पैमाना है और ये क्या है आपका, बड़ा पैमाना। इसे बड़ा बनेगा, इसे छोटा बन रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि बड़ा अंक दिख रहा है तो बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब गया एक संबंध है 10 और इसका हो गया एक संबंध है 100 हो गया। तो छोटा वाला है ना, या इसको लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, दिखाई देगा ना। इसको लिखेंगे RF में 1/10 और RF में 1/100। तो देखिए 1/100 आ गया तो छोटा पैमाना है, ठीक है। जब छोटा पैमाना है तो इसको क्या रखते हैं, कंटूर इंटरवल को दूर दूर रखेंगे। आप कहेंगे दूर दूर क्यों, अब समझिएगा। जैसे पहाड़ी हो गया, अब देखिए एक क्या हो गया आपका 100 मीटर, हाँ ये हो गया 100 मीटर बना दिए, ठीक है, बना दिए। अब 200 मीटर रखेंगे, समझिएगा 200 मीटर, 100 के बाद 200 मीटर है ना, बहुत बड़ा ले लिए हैं। तो मान लेते हैं कितना मीटर हो गया, 200 मीटर। तो अब बीच की दूरी कितना जाएंगे आप बताइए, तो 1 ही सेंटीमीटर जाएंगे ना, 1 सेंटीमीटर, यानी बहुत छोटा सा उठेंगे आप। तो देखिए फिर कंजस्टेड होने लगेगा ना, कंजस्टेड होने लगेगा, क्योंकि 200 मीटर ना, तो 1 ही सेंटीमीटर उठ पाएंगे आप, क्योंकि सारी चीज़ें स्केल मान के बनाएंगे ना, बहुत बड़े चीज़ को छोटे बनाना होता है कंटूर में। स्केल तो आपको पता रहेगा ये। तो जब छोटा स्केल ले लिए हैं तो अब छोटा नहीं रख सकते, बहुत बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको
कंटूर इंटरवल अधिक रखना पड़ेगा 400, तब तो आपको जाके क्या मिलेगा 4 मिलेगा, तो थोड़ा सा दूरी पे आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब छोटा स्केल मानेंगे तो कंटूर इंटरवल अधिक रखेंगे, जब छोटा स्केल मानेंगे तो कंटूर इंटरवल अधिक रखेंगे, और जब बड़ा स्केल मानेंगे तो कंटूर इंटरवल कम रखेंगे। फार्मूला लिखे थे उसी से हो जाएगा। अब देखिएगा अगला होता है उद्देश्य, यानी नक्शे का क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य हो जाएगा, किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। तो छोटे मोटे कार्यों के लिए हम लोग क्या लेते हैं, छोटे मोटे कार्य करना है तो कंटूर इंटरवल को मतलब अधिक ले सकते हैं, है ना। कितना टाइम हो गया, वाह 33 मिनट हो गए। छोटे मोटे कार्यों के लिए कंटूर इंटरवल क्या लेंगे, अधिक लेंगे, मतलब कि है ना, ज़्यादा दूरी पर हम बना सकते हैं जल्दी से निपटाने के लिए। और बड़े या इंपॉर्टेंट कार्यों के लिए कंटूर इंटरवल क्या लेंगे, छोटा, क्योंकि नज़दीक हमको ज़्यादा फीचर ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका, बताइएगा पहला क्लास था कंटूर का, आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, है ना। बहुत थोड़ा वो शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, इसीलिए एकदम माइंड फ्रेश करके पढ़ाने नहीं आ पाए हैं। ठीक है, आगे क्लास से आपको समझ आएंगी। आई होप आपको भी ये तो आया ही होगा, है ना। थोड़ा पढ़ाए होंगे अच्छे से तो समझ आएगा। और पहला क्लास है तो कमेंट करिए आप लोग कितना समझ आ रहा है, क्या सुधार कर सकते हैं, लाइट बनाना है, जल्दी पढ़ा रहे हैं, धीरे बढ़ा रहे हैं, और एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम ले रहे हैं, बोर्ड पे कुछ लिखें कि ना लिखें, जो भी होगा। आपको 5th सेमेस्टर क्लास बहुत दिन बाद ले रहे हैं, तो बताइएगा ज़रूर कि ये सर सुधार लाइए, तभी हम सुधार लाएंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में लेट क्यों हुआ, क्योंकि रिस्पांस ही नहीं लड़कों का मिला है। इतना मेहनत करने के बाद जब रिस्पांस नहीं मिलता तो अंदर से एक आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, बाकी हम प्रॉमिस किए हैं ख़त्म करने का, तो हम तो अपना प्रॉमिस देखिए पूरा कर ही रहे हैं, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, गुड लक।